लोकसभा प्रत्याशियों पर समीकरण बनाने में जुटे कांग्रेस और झामुमो में कुछ सीटों पर फंसा है पेच। तो क्या इन सीटों के कारण इन दोनों में गठबंधन टूट जाएगी? आइए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और झामुमो जल्द ही सीट शेयरिंग पर निर्णय ले सकती है। इसके लिए समीकरण तैयार किया जा रहा है। अभी भी लोहरदगा, सिंहभूम और चतरा सीट को लेकर फैसला नहीं हो सका है। एक और जहां झारखंड में 14 में से 11 लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से सीटों का बंटवारा ही अंतिम रूप नहीं ले सका है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन सीटों के कारण इन दोनों का गठबंधन टूट जाएगी? जी हां, कांग्रेस झामुमो जल्द इस पर निर्णय लिए जाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए समीकरण तैयार किया जा रहा है। अभी भी लोहरदगा, सिंहभूम के साथ साथ चतरा सीट को लेकर फैसला नहीं हो सका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोहरदगा, सिंहभूम और चतरा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में थे। चतरा में राजद ने भी प्रत्याशी दे दिया था, जिसमें फ्रेंडली फाइट हुआ था। सिंहभूम सीट की कांग्रेसी सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने और भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब झामुमो कांग्रेस से यह सीट लेने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कांग्रेस की सिटिंग सीट होने के बाद भी झामुमो पहले से इस सीट पर दावा करता रहा। झामुमो लोहरदगा सीट पर और राजद चतरा सीट पर दावा कर रहा है। चतरा सीट पर उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस सिंहभूम की सीट छोड़ती भी है तो चतरा लोहरदगा सीट पर अड़ सकती है। भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस झामुमो नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं। जातीय समीकरण और वोट के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जा सकता है और उन्हें साधा जा सकता है। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव में झारखंड की 2 सीटों के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यानी कि 2 सीटों पर वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे में दोनों दल एक एक उम्मीदवार देने की तैयारी में है। झामुमो ने भी प्रत्याशी देने की बात कर राज्यसभा को रोमांचक बना दिया है। भाजपा ने सांसद समीर उरांव को लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। इससे उनके जगह अब किसी दूसरे चेहरे को मौका मिल सकता है। इसमें आशा लकड़ा या फिर प्रदीप वर्मा या वरुण उरांव का नाम सबसे आगे आ रहा है। वहीं झामुमो कांग्रेस से बैठक कर प्रत्याशी उतारेंगे। अगर एक नाम तय हुआ तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी। वहीं 2 प्रत्याशी उतारे तो 21 मार्च को वोटिंग होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने हार की घबराहट में प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सूची जारी होने के साथ विवाद दिखाई दे रहा है। उसे उम्मीदवारों को वापस लेना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में उसे कई सीटों पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इंडिया गठबंधन सोच समझकर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, तानाशाह रूप से नहीं। बल्कि गठबंधन में है तो गठबंधन के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान एक साथ होगा। जल्द ही सीटों पर अंतिम सहमति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए बातचीत जारी है। अगले सप्ताह इस पर फैसला हो जाएगा। कांग्रेस की एक सीट रही है और वह खाली हो रही है, इसलिए उसे मिलनी चाहिए। वहीं झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सूबे की सियासत का मूल्यांकन किया जा रहा है। सीट शेयरिंग लगभग तय है और जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। इंडिया गठबंधन झारखंड में लोकसभा की सभी 14 सीटों को एक यूनिट मानकर रणनीति तैयार कर रहा है। हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए दमदार प्रत्याशियों को उतारा जाएगा।
जो जहां मजबूत है उस दल को वहां पूरी ताकत देकर लड़ाया जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम खासकर झारखंड के संदर्भ में चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा, किसी भी सीट पर महागठबंधन में शामिल दलों के बीच कोई घींच-पीच नहीं है। आपसी सहमति से पूरी एकता के साथ उम्मीदवारों की जल्द घोषणा की जाएगी।